पर मैंने किसी की भैंस नहीं चुराई, मैं कभी किसी के व्यक्तिगत अटैक नहीं करता। मैंने कभी नहीं कहा कि शिव अरोड़ा ने कुछ नहीं किया, शिव अरोड़ा ने कोई काम नहीं किया, शिव अरोड़ा ने ये काम नहीं किया। पर जिस तरह से उन्होंने आज मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला किया है, झूठ बोलते हैं। उनके टाइम में 20 साल में नहीं उठाया। इतिहास उठाकर देखें, बंगालियों के लिए एक नहीं 100 बार लड़ाई लड़ी है, प्रदर्शन करने की है। इतिहास देखें, बोलने से पहले इस तरह व्यक्तिगत अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। मैंने कभी व्यक्तिगत अटैक नहीं किया। मैं व्यक्तिगत अटैक करके आ जाऊंगा तो उनकी 100 चीजें खड़ी कर सकता हूँ सामने। अब वो आए उत्साह में बोल रहे हैं, ऐसे उत्साह में एक बार विकास शर्मा ने बहुत कुछ बोल दिया था। उत्साह में नहीं बोलना चाहिए। आप कुछ बस वो है नहीं है कागज जी, तो आप जो निकालो ना जेब में है तो लाओ ना, ये मेरी जेब में रखो। इसमें क्या छुपा है दिखाओ भाई, क्या छुपा है। 2001 वर्ष 1951 में तराई क्षेत्र बना, 1952 का जिक्र है। भारत राज्यों में 1989 में नरेंद्र दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश के समय, ये पढ़ा देना उनको, 89 के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी द्वारा बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का आंशिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। तो मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, मैंने इसकी बात कही है। बड़ा दर्द हो गया इतना कहने में। ऐसे लग रहा है जैसे चुनाव के वोट पड़ने जा रहे हूँ। सभी बंगाली नेता उनके साथ वहाँ उपस्थित थे। सभी नहीं थे, उनके पार्टी के थे भाई। पार्टी के बंगाली तो पार्टी के साथ रहेंगे। एक तरफ बंगाली समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम पार्टी हित से ऊपर उठ के बात, पार्टियों से ऊपर उठ के कोई नहीं करता। देख लो, आप बैठे थे नहीं, बगल में बैठे थे। कि टोल टैक्स पूरा लिया जा रहा है और लगातार उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। किसानों से, आम लोगों से, आसपास के गांव के क्षेत्रों के लोगों से भी टोल टैक्स पूरा वसूला जाता है, लेकिन जो सुविधा है वो नेशनल हाईवे पूरा नहीं दे पा रहा। सरकार भाजपा की है, क्या कांग्रेस कोई इन मुद्दों पर बड़े आंदोलन आगे देखेंगे कि जनता देखना चाहे? मुद्दा हम हाउस नहीं उठाते। ये जो सड़कें जो बर्बाद हो रही हैं, ओवर डैम पर किसने लड़ाई लड़ी, कितनी लड़ाई लड़ी सरकार के खिलाफ? भैया जब कोई आप मेरी सुनोगे तभी तो बोलते रहेंगे, तभी तो फायदा है। जब आप मेरी सुनोगे नहीं, बोल बोल के हम थक जाएंगे। लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो विपक्ष की बात को भी सुनती हैं। अब यहाँ तो कितनी बार बोल चुके इन सब चीजों को लेकर, गड्ढों को, सड़कों को, कितना बोले। लोग कहते हैं बेहद बोलता ही रहता है, इसका कोई सुनने का कोई फायदा नहीं। आपके चैनल को लोग देख रहे हैं, जब मेरा नाम आएगा तो लोग कह देंगे छोड़ो यार, ये तो आलोचना ही करता है। विधायक जी आज ये नहीं कहते कि मैं तारीफ भी करता हूँ, और तारीफ करता हूँ तो अपनों के निशाने पे आ जाता हूँ। आज रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने आपके ऊपर आरोप बहुत लगाए हैं। उनका कहना है कि भाई कभी अनुसूचित जाति की मांग नहीं। असल में ना, मैंने तो जो उन्होंने कार्ड बोला है ना, वो मैंने पूरी प्रेस को बांटा है। आप आइए, कल आइए आप सुबह, मैं दोबारा से उसको दिखा दूंगा जो मैंने आप लोगों को प्रेस नोट दिया है। जो उन्होंने बोला है बिल्कुल A to Z वही है। तो वो उसी में जिक्र है, आप वैमनस से फैला रहे हैं बंगाली समुदाय। उसी में जिक्र है 2001 से लेकर 24 तक का, उसी में जिक्र है जो मैंने ब्रीफ नोट बांटा है। उसमें मैंने 2003 के प्रस्ताव की बात की है, तिवारी जी के समय प्रस्ताव हुआ। 2009 का भी मैंने उसमें जिक्र किया कि इनकी सरकार थी। सारी चिट्ठियां जो सचिवों ने भेजी हैं उसका मैंने जिक्र किया है, किस किस सन में भेजी हैं। तो मैंने छुपाया क्या? इनकी सरकार के समय भेजी, छुपाया थोड़ी मैंने। अब पता नहीं इनको क्यों दर्द हुआ है। मैंने तो वही बात बोली, बस एक बात जोड़ी है, मैंने कही है कि जो कह रहे थे ना किसी ने नहीं उठाया, जाकर देख लें इतिहास। केसी बाबा ही पहली बार पार्लियामेंट में इसकी लड़ाई लड़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि भी बलराज पासी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया। मैं बलराज पासी का विरोधी नहीं उठाया, पर केसी बाबा ने लोकसभा से ये जो पंतनगर की रिपोर्ट है, राज्यसभा, मैंने कहा था ना, राज्य सरकार के माध्यम से कराई उन्होंने। केंद्र में जब प्रलय बंद से दबाव बनाया, पूरा किया उन्होंने, तब रिपोर्ट गई। और तिवारी जी और केसी बाबा ही हैं जिसके, मैं ये नहीं कहता कि पासी जी ने नहीं उठाया, पासी ने तो उठाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तो कहा था कि दर्जा दिया जाएगा, वो क्यों नहीं बोलते? मैंने थोड़ी बोला था, तो दो ना दर्जा। हम कब मना कर रहे? 11 साल से किसकी सरकार है? कह रहे थे कठिन है। अरे कठिन क्या है? फिर कठिन को जो सही करते हो करो ना, सरकारों का काम है। मैंने नहीं उठाया। मैंने 2003 में संकल्प बैरी विधानसभा में पास कराया था, मंत्री था मैं अनुसूचित के लिए कितनी बार बोला है, कितनी बार लड़ा है। अब ये अभी आए हैं तो अभी 4 साल ही तो हुए विधायक बने। पुराना इतिहास तो आदमी कह देता है जल्दीबाजी में कि कुछ नहीं हुआ। अरे हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि मुन्ना सिंह चौहान ने जो बयान दिया वो व्यक्तिगत और निजी, लेकिन विधानसभा में खड़े होकर बयान जो दिया जाता है, क्या वो निजी और व्यक्तिगत कहलाया जाता है? अब देखिए, तो उनकी पार्टी का सवाल है, उनके पार्टी के विधायक ने दिया, मैंने तो दिया नहीं। मैंने तो अगले दिन काउंटर किया कि बार बार ये उधर से भाजपा की सरकार के आज गुण गाए हैं कि साहब हम SC के पक्ष में, हमने प्रस्ताव किया, हमारी सरकार
संकल्पबद्ध है, यही तो बोल रहे थे। और हम कर क्या है? तो भैया एक और तो तुम ही तो बोल रहे हो, तो तुम्हारा ही हाउस के अंदर एक आदमी विरोध कर रहा है। एससी के दर्जे का विरोध ना करे तो आज नौबती क्यों आती बोलने की मुझे? मैंने बोला तो लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैंने बात को उठाया। ये भाजपा के भी बंगाली समाज के सब लोग जानते हैं कि तिवारी जी ने 2003 में इसकी शुरुआत की थी। केसी बाबा के खुद ही कहते थे, केसी बाबा ने इतनी मेहनत की कि पंतनगर तक लाए मामले को, पंतनगर पैरवी की जो उसको लेके वहां तक लेकर गए। भैया मैं चलो मान तो आपकी सरकार है, 11 साल हो गए ना, 12वां साल शुरू हो गया केंद्र में भी केंद्र में तो और यहाँ पे भी चलो लगभग अरे यहाँ तो चल राज्य सरकार का तो दायित्व पूरा हो चुका है, कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी किया। मैंने उसका पूरा ब्रीफ नोट दिया, उन्होंने शायद वो पढ़ा नहीं, उन्होंने भी वही बोला है कि हमने इस सन में भेजा, सचिव ने इस सन में भेजा, तो मैंने भी बोल दिया था। अच्छा विधायक जी, जब गैर आपको बस वो है नहीं है कागज जी है, तो उसका और जो शिवराम बोल रहे थे मिलान कर लेना जी। अगर एक ना निकले तो मुझे पकड़ लेना। अब वो आए उत्साह में बोल रहे हैं, ऐसे उत्साह में एक बार विकास शर्मा ने बहुत कुछ बोल दिया था। उत्साह में नहीं बोलना चाहिए। पहले जो मेरा ब्रीफ नोट था जो मैंने प्रेस को बांटा है उसमें तुम्हारी सरकार की कोई चीज छुपाई हो तब बताओ। 11 साल से तुम एससी का दर्जा नहीं दे रहे हो, इसमें घूम के नहीं आ रहे हो। हिंदू मुस्लिम पे आगे वही बात कि मुसलमानों ने बंगालियों का अत्याचार किए, वो किए, उन्होंने पुरानी बातों कह रहे हो। अरे भूलो ना पुरानी बातें, नई दस्तक लिखो ना, कर दो ना। हम कब मना कर रहे हैं? ले आओ ना लोकसभा में बिल, हम स्वागत करेंगे, क्या दिक्कत है? लोकसभा में बिल ला नहीं रहे। और कहानी आपने दादी हिंदू मुस्लिम से लेकर बेहड़ के झूठ बोलने की, बेहड़ झूठ नहीं बोलता। बेहड़ जी ने सच्चाई में 2001 से 2024 तक का इतिहास चिट्ठियों का जो उन्होंने रखा है वो पहले ही मैंने रख दिया था जनता के बीच में, प्रेस के बीच में, प्रेस के माध्यम से दिया है। देख लें उसको, अगर मैंने ना बांटा हो तो। उसमें उनके सभी बंगाली नेता उनके साथ वहां उपस्थित थे। सभी नहीं थे, उनके पार्टी के थे भाई, पार्टी के बंगाली तो पार्टी के साथ रहेंगे। एक तरफ बंगाली समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम पार्टी हित से ऊपर उठ के बात, पार्टियों से ऊपर उठ के कोई नहीं करता। देख लो, आप बैठे थे नहीं, बगल में बैठे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर किसी पे आरोप लगाने से पहले अपना गिरेबान झाड़ना चाहिए। तिलकराज बैठ झूठ नहीं बोलता, ना झूठ का आदी है। जो बंगालियों ने का पूरा ब्रीफ था जो मैंने उनसे लिया था उनकी कमेटी से, वही, उसमें एक चीज नहीं छुपाई, वो पढ़ ले। फिर मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2001 से लेकर 24 तक की चिट्ठियों का जिक्र है उसमें। मनीषा पवार ने कब चिट्ठी भेजी, राधा रतूड़ी ने कब चिट्ठी भेजी, 2009 में कैसे पास हुआ, बीजेपी के समय सरकार थी, मैंने 2009 का जिक्र किया। तो पहले देख तो लें। ऐसे बौखलाए हुए थे जैसे मैंने कोई चोरी कर ली, उनकी भैंस चुरा ली। ऐसे लग रहा उनकी मैं वो भैंस चुरा के ले गया हूं। उनसे जब सवाल पूछा हमले गया कर रहे हैं कि गैर सैण अच्छा मैं राजनीति में गैर सैण में उन्होंने मुन्ना सिंह चौहान को रोका नहीं। फिर मैं कहूंगा बात फिर वही चली जाएगी। ये अभी भी नहीं, विशेष सत्र था रजत जयंती का, ये तो भी नहीं थे। बिहार से चलो 25 दिन से अपने क्षेत्र से। अब वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी का मामला, अपनी पार्टी के लिए कह रहे, उसमें कोई कमेंट से कहना चाहता, पर मैंने भी किसी की भैंस नहीं चुराई। मैं कभी किसी के व्यक्तिगत अटैक नहीं करता। मैंने कभी नहीं कहा कि शिवराम ने कुछ नहीं किया, शिवराम ने कोई काम नहीं किया, शिवराम ने ये काम नहीं किया। पर जिस तरह से उन्होंने आज मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला किया है कि झूठ बोलते हैं, उनके टाइम में 20 साल में नहीं उठाया। इतिहास उठाकर देखें, बंगालियों के लिए एक नहीं 100 बार लड़ाई लड़ी है, प्रदर्शन धरने किए। इतिहास देखें, बोलने से पहले इस तरह व्यक्तिगत अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। मैंने कभी व्यक्तिगत अटैक नहीं किया। मैं व्यक्तिगत अटैक करके आ जाऊंगा उत्तर की 100 चीजें खड़ी कर सकता हूँ सामने, और मैं करता नहीं हूँ। झूठ बोलते हैं, मैंने फैला रहे हैं। हमने कभी समाज में नहीं लड़ाया, समाज लड़ाती भारतीय जनता पार्टी समाज के लोगों को, कांग्रेस कभी समाज के लोगों को नहीं लड़ाया। आपसी भाईचारा कभी खत्म नहीं किया, ना कभी किसी बात पे लड़ाई। विधायक जी, उन्से जब शिक्षा स्वास्थ्य की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जो है हम 2026 में इसके बारे में वही बोलेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत किया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत बोलने के लिए मैं कभी व्यक्तिगत नहीं बोलता हूँ, आज तक नहीं, जब से मैंने नहीं बोला हूँ। आज उन्होंने व्यक्तिगत बोला, मुझे बड़ा कष्ट है कि उनको व्यक्तिगत भाषा बोलने से पहले उस पद पढ़ना चाहिए जो ब्रीफ नोट मैंने बांटा है, हर पत्रकार को दिया है, खुला बांटा है। आपके पास भी होगा तो आप 2000 निकालो ना, जेब में है तो लाओ ना। ये मेरी जेब में रखो, पैसे ले लो, आपको 10 रुपए निकला है। इसमें क्या छुपा है, दिखाओ भाई क्या छुपा है। 2001 वर्ष 1951 में तराई क्षेत्र बना, 2052 में 1952 का जिक्र है। भारत राज्यों में 1989 में नरेंद्र दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश के समय, ये पढ़ा देना उनको, 89 के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी द्वारा बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का आंशिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। इसको क्यों नहीं बोला? बड़ी भाजपा गा रहे हो, तिवारी जी के बारे में बोल देते ना। फिर 2001 में उत्तराखंड की सरकार, 2000 में इनकी बीजेपी की सरकार थी, मैं उस समय विधानसभा में संकल्प पारित हुआ केंद्र को प्रेषित करने के लिए। हमने छुपाया क्या? सरकार तो बीजेपी की थी ना, मैं भी बीजेपी में था, हमने छुपाया क्या? पढ़ा क्यों नहीं उन्होंने इसको? कष्ट हो रहा मुझे।
2003 में किसकी सरकार थी, पुनः विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, तिवारी जी कांग्रेस की। 2009 में किसकी थी, भाजपा की। मैंने कुछ छुपाया, खंडूरी जी की सरकार। मैंने छुपाया नहीं, आपने नहीं छुपाया। 27 फरवरी 2009 को पारित हुआ। 2023 को बंगाली समाज के प्रतिनिधिमंडल को अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के अरुण हवलदार जी से भेंट की। छुपाया क्या मैंने? जो लोग भी गए होंगे भेंट करने, मेरे पास उनका कोई नाम थोड़ी है। वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति किसकी सरकार थी? 23-24 में इन्हीं की सरकार थी ना। छुपाया क्या? रजिस्ट्रार ने भेजा, रजिस्ट्रार को पूरा विधानसभा की सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई। 12 फरवरी 24 में किसकी सरकार थी? इनकी। मैंने छुपाया क्या? भारत सरकार को प्रेषित किया गया। 14 फरवरी 2024 को भेजी गई रिपोर्ट, छुपाया क्या? वर्तमान में ये लंबित है भारत सरकार के पास, छुपाया क्या? जब मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं तो मुझे झूठा कह रहे हो यार, कुछ तो शर्म करो। क्या छुपाया मैंने? मैंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का नहीं है, किसी मंत्री से लड़ाई नहीं है। मेरा भाषण सुने, मैंने बोला संजय नगर में, लोग कमेंट्स कर रहे थे सौरभ बोंगड़ा को, मैंने कहा किसी मंत्री से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत सरकार से है कि भारत सरकार इनका प्रस्ताव पास करे। मैंने ये कहा 7 राज्यों में हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, मैंने इसकी बात कही है। बड़ा दर्द हो गया इतना कहने में, ऐसे लग रहा है जैसे चुनाव के वोट पड़ने जा रहे हो। कभी व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहिए, सोचने से पहले बोलना चाहिए कि मैं इस चिट्ठी को जो तुम दोहरा रहे हो, पत्रकारों के बीच में नंबर बना रहे हो, वो मैं पहले ही ऑलरेडी पत्रकारों को दे चुका हूं। इसमें मीडिया वालों को पूछना चाहिए, तो जी दे चुके, पर मीडिया वाले पूछते नहीं ना, सुनते गए एक तरफा। ये अगर पूछते, ये पर्चा दिखा देते, आप ही क्यों कह रहा हूं, आप भी अगर पर्चा दिखा देते तो शायद कह देते, करें तो आप बातें सारी उन्होंने बताई दी है कि आप लोगों ने किया है।